क्लास शुरू कर दें? क्या हम क्लास शुरू कर दें? क्या पढ़ाने वाले हैं? कॉस्ट की क्या बीआरएस पढ़ेंगे आज। देखो, इस बीआरएस को समझने के लिए आपको पहले कॉस्ट शीट आनी चाहिए। तो कॉस्ट शीट पता है कैसे बनती है? ठीक है, कॉस्ट शीट पता है, बस अब आना चाहिए आपको प्लस माइनस, जिसमें से हमने जब कॉस्ट शीट पढ़ी थी तो ये कुछ एक्सपेंसेस थे। यहां पर हमारी दो चीजें होती है, आपने 11th-12th में पढ़ते आए हो आप अकाउंट्स, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, और अभी जो हमने पढ़ी है वो क्या है? कॉस्टिंग। तो फाइनल अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में कुछ मतभेद होते हैं। जैसे आपने कॉस्ट शीट बनाई तो क्या कहीं बैड डेट्स आए? इनकम टैक्स आया? कुछ आया क्या ऐसा? तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखे जाते हैं लेकिन कॉस्ट में नहीं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं लिखे जाते लेकिन कॉस्ट में लिखे जाते हैं, और ऐसे ही कुछ इनकम्स भी हैं। देखना जरा ध्यान से, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखो, मैंने कहा अभी जो मेरे दोनों का प्रॉफिट है वो है 1 लाख। प्लस माइनस का कंसेप्ट समझना। एक खर्चा है बैड डेट्स, खर्चा है बैड डेट्स, मेरे दोनों प्रॉफिट क्या अभी बराबर है? मैंने एक खर्चा बैड डेट्स का फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड फाइनेंशियल अकाउंट्स है, राइट हैंड साइड कॉस्टिंग है। अभी मेरे दोनों प्रॉफिट बराबर है। मैंने एक खर्चा लिखा 10,000 रुपए का फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ये क्या है? प्रॉफिट। क्या है ये? प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंट्स है कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। इस लेफ्ट वाले में से मैंने 10,000 माइनस कर दिए, तो क्या ये कम हो गया? ये किसके कारण कम हुआ? ऐसा खर्चा जो कॉस्ट में नहीं लिखा गया। कहां लिखा गया? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। अब मुझे इन दोनों को बराबर लाना है। अब दोनों को बराबर लाने के दो तरीके हैं जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। बैलेंस एज पर कैसे चल रहा है? बैलेंस एज पर पासबुक चल रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है। अब मैं अगर कॉस्ट के प्रॉफिट को ठीक करूंगा तो बराबर लाने के लिए क्या करूं? जरा जल्दी से बताओ। इसे कम कर दूंगा कि खर्चा जो तुम्हारे अंदर नहीं लिखा, जरा अगर लिख देते तो क्या होता? तो माइनस कर देंगे। मैंने कहा नहीं, कॉस्ट को ठीक नहीं करना, जहां गलती है उसे ठीक करो। तो फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट्स को प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आई? तो ये है हमारी क्या? बीआरएस। क्या है ये? बीआरएस। और इसका दूसरा नाम है रिकंसिलिएशन, कि कॉस्ट का प्रॉफिट निकालो, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालो और दोनों को रिकंसाइल कर दो, ताकि पता चल जाए कि दोनों का प्रॉफिट गलत नहीं है। फाइनल अकाउंट्स वालों को अपने कंसेप्ट के हिसाब से ठीक है, कॉस्ट वालों को कॉस्ट के कंसेप्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन बिजनेस तो एक ही है, प्रॉफिट अलग अलग दिखा रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, जो यूजर, उन्हें पता चलना चाहिए कि दोनों में गैप क्यों आ रहा है। तो आप क्या करोगे? एक का प्रॉफिट पकड़ लोगे। चलो दूसरा मैं सिखाता हूं। देखो, ये बताओ, लेफ्ट वाले में फाइनल अकाउंट्स, राइट वाले में कॉस्ट। इनकम थी 10,000 रुपए की जो सिर्फ कॉस्ट में लिखी गई, तो क्या हुआ होगा? कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। अब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेस पे चल रहा है, तो ठीक मुझे फाइनेंशियल अकाउंट्स करना है, तो इसे बढ़ा देंगे। और मैंने कहा नहीं, कॉस्ट को ठीक करूंगा तो कम कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद फिर से दोनों में ही खर्चा है, लेकिन एक में लिखा 10,000 और एक में लिखा 15। इसमें लिखा 10,000, इसमें लिखा 15,000 खर्चा। तो किस में ज्यादा लिखा? तो मैं 10-10 हजार की ट्रीटमेंट करूं या बस 15,000 की कर दूं, या 5,000 की कर दूं? 5,000, क्योंकि 10,000 तो दोनों में लिखा है, तो दोनों से 10,000 कम हो गया, लेकिन बैलेंस तो है। और एक्स्ट्रा 5,000 मैंने कॉस्ट में लिख दिया, तो कितने से कम हुआ? ये 5,000 से कंपैरेटिवली कितने कम है? 5,000। तो इलाज भी कितने का करेंगे? 5,000। क्या ये बात समझ में? अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोटू क्वेश्चन बोलते हैं। छोटू आया है क्या? नहीं, छोटू नहीं आया, मामन के गया है। तो पहले क्वेश्चन है छोटू क्वेश्चन, इन्हें मैं भोला क्वेश्चन भी बोलता हूँ। भोला राम, जैसे भोला बच्चे होते हैं ना, जैसे आकाश, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अरे यार, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये कहता है कि थोड़ी आप मेहनत कर लो, यानी कि वो एवरेज क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है मजदूरी वाला। मजदूरी वाले का मतलब क्या है? इन तीनों की कैटेगरी क्यों बनाई गई, जरा ध्यान से देखिएगा। जो भोला क्वेश्चन है वो ये कहेगा कि ये पकड़ो कॉस्ट का प्रॉफिट, ये पकड़ो अकाउंट्स का प्रॉफिट, और क्यों कम आए क्यों ज्यादा, ये रीजन बता दिए, बस आप प्लस माइनस कर लो। तो ये कैसा क्वेश्चन है? भोला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज क्वेश्चन। एवरेज क्वेश्चन ये कहता है कि आप कॉस्टिंग पढ़ने आए हो या अकाउंट्स? कॉस्टिंग। तो कहेगा ये लो अकाउंट्स का प्रॉफिट, कॉस्ट का खुद निकाल लो, कॉस्ट का खुद निकाल लो और फिर रिकंसाइल कर देना। तो इसे कौन सा एवरेज, कौन सा बोलेंगे क्वेश्चन? एवरेज लेवल। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कहेंगे कि आप अभी तक क्या पढ़ के आए हो, कॉस्ट या अकाउंट्स? अकाउंट्स। और अब क्या पढ़ी है तुमने? कॉस्ट। तो अकाउंट्स का भी प्रॉफिट खुद निकालो, कॉस्ट का भी खुद निकालो, दोनों में डिफरेंस भी खुद निकालो, और फिर मैच भी खुद ही करके दिखाओ। मतलब पहले कह रहे हैं अंतर करो और फिर बताओ अंतर क्यों आया। तीनों में से कोई भी आ सकता है।
नहीं 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 नहीं, फाइनल में चैप्टर ही नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, वो चीज छोड़ दें। अब क्या ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गई आपको? पहले बताओ कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन कराऊं? छोटे लेवल का क्वेश्चन देखिए आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप एवरेज से ही कर सकते हैं, एवरेज से करेंगे हम। देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये एक महीने का है या पूरे साल का है? पूरे साल का। क्या सारे खर्चे दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूं कि कौन कौन से खर्चे हैं जो नहीं आते हैं। पढ़िए, पहला क्या है? इनकम टैक्स कॉस्ट में आता है? कॉस्ट में आता है? नहीं। कहां आता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, कॉस्ट में नहीं आता। डिविडेंड आप पे करते हो, फाइनेंशियल मुद्दा है, तो ये भी नहीं आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कैपिटल लॉसेस, इंटरेस्ट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल राइट ऑफ, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन बनाते ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप खुद ही सोचो, ये सब फाइनेंस के मैटर है। अब आप कह रहे हो कि मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रहा हूं, मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसे बनाने में 1000 रुपए लगते हैं और ये कंपनी बेचती है 8500 का। अब कल को तुम ये कह दो कि ये चीज में हम प्रोविजन बना रहे हैं 3000 का, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 4000 कर दो, तो क्या ये सही बात है क्या? नहीं। तो कॉस्ट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफर कर रहे हो रिजर्व को, शेयर प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग है, ये सब है। अब देखो कुछ खर्चे जो हैं, जब हम डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या डिविडेंड मिल भी रहा होगा? तो अकाउंट्स में क्या डिविडेंड रिसीव्ड इनकम दिखाते हो आप? क्या कॉस्टिंग में सेल्स के अलावा आज तक कोई इनकम आई है? नहीं। सारे खर्चे ऐड करते चले गए और लास्ट में सेल्स। तो अब फाइनेंशियल अकाउंट से क्रेडिट साइड में और कौन कौन सी इनकम आती है? डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। क्या ये सब कॉस्ट में आते हैं? नहीं। तो ये सारी इनकम फाइनेंशियल अकाउंट्स में आई होंगी और फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मैं क्या करूंगा? कॉस्ट को ठीक करूंगा तो बढ़ा दूंगा, और कॉस्ट को नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट्स को ठीक करना है तो कम कर दूंगा। क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा हमने तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स बना के दिया हुआ है और आपके काम की चीज बना के दी है, क्या? नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन निकाल, लेकिन हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो किससे रिलेटेड है? कॉस्टिंग से। किससे रिलेटेड है? कॉस्टिंग इन द कॉस्ट अकाउंट्स। दिख रहा है आपको? पहली लाइन पढ़िए। फैक्ट्री एक्सपेंस जो है, फैक्ट्री एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद है आपको नाम? हैव बीन एलोकेटेड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये हम कॉस्ट शीट बनाने में काम आएगा। उसके बाद दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने हैं? 6 पर यूनिट सोल्ड। मैं मान के चलूंगा अभी के लिए ये कैसा है? डायरेक्ट। कैसा मान के चलो? डायरेक्ट। हालांकि क्या भी मान सकता हूं मैं? इनडायरेक्ट भी मान सकता हूं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब तक कुछ ना गिवन हो तो क्या मानना चाहिए? इनडायरेक्ट। तो आप इनडायरेक्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है हमें 8 पर यूनिट सोल्ड। अच्छा, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्रोड्यूस में क्या डिफरेंस होता है? प्रोड्यूस ज्यादा होती है, सोल्ड कम होती है, तभी तो क्या बचता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचता है? क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा कॉस्ट में आता है या अकाउंट्स में आता है या दोनों में आता है? क्लोजिंग स्टॉक दोनों में आता है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान के चलूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि जब खर्चे लिख रहे थे कॉस्टिंग में, उसे माइनस कर रहे थे। जब कॉस्टिंग के खर्चे लिखे थे तो क्या कर रहे थे? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। तो माइनस करने का मतलब से मैं इनकम ही मान लूं उसे। भाई खर्चे लिख रहे हो और उसे हटा रहे हो, तो इसे मान लेंगे ना इनकम की साइड है। और अकाउंट्स में कहां लिखते हैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग में, तो उसे भी हम इनकम मान लेंगे। ओपनिंग स्टॉक को क्या मान लो फिर मैं? खर्चा। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मेरा कॉस्टिंग के जब खर्चे लिख रहा था तो ऐड हो रहा था, तो ओपनिंग स्टॉक को खर्चा ट्रीट करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम, ऐसा मान के मैं एडजस्टमेंट करूंगा। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। उसने कहा कि प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बताइए कि दोनों को रिकंसाइल कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर सॉल्व करने वाला हूं, आप मुझे बताएंगे फॉर्मेट क्या है। ये है आपकी मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या लिखूं जरा जल्दी से बताइए। पहले बताओ, छोटी कॉस्ट शीट बनेगी या बड़ी कॉस्ट शीट? अरे नालायको, क्वेश्चन देख के पता नहीं चला? कहीं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है आपको? हाँ, तो कौन सी वाली कॉस्ट शीट बनेगी? बड़ी कॉस्ट शीट। हालांकि मेरे माइंड में पता है मुझे बड़ी कॉस्ट शीट, लेकिन मैं क्या बना रहा हूं? सिर्फ कॉस्ट शीट। सबसे पहला खर्चा बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखूं? डायरेक्ट मटेरियल। अगर मान लीजिए कॉस्टिंग में अलग से नहीं दिया मुझे कि कॉस्ट में मटेरियल कितना होगा, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? मजबूरी क्या होगी कि जो यहां पर मटेरियल लिखा हुआ है वही कॉस्ट में भी लिखा होगा। फिर कॉस्ट में मुझे वेजेस भी नहीं दी, इसका मतलब कि जो वेजेस यहां पर लिखी हुई है वही कॉस्टिंग में भी लिखी हुई। लेकिन अगला खर्चा कौन सा है? फैक्ट्री एक्सपेंस। और क्या फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में कुछ है? आंसर इज यस। तो अकाउंट्स का फैक्ट्री एक्सपेंस अलग रहा होगा और कॉस्टिंग का हम अलग निकालें। लेकिन क्या मटेरियल और वेजेस के बारे में कुछ गिवन है? जनरली जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो दोनों में डिफरेंस नहीं होता।
क्या ये बात समझ? तो बताओ मटेरियल कितना और वेजेस कितना, देख लो यहाँ से, फिर मैं लिखूंगा। देख लिया आपने? बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना? 27,40,000। कोई ऐसा बच्चा है जो कैलकुलेटर नहीं लाया? देखो आज पनिशमेंट देता हूँ पहले शुरुआत में। वेजेस कितने थे? वेजेस 15-10, 15-10। जो नहीं लाया वो ऑफिस से लेके आओ फटाफट से जाके बाहर। हाँ अभी अभी, हाँ ऐड करके बताओ जरा कितना आएगा। 4350, 4350 नहीं 4250 ना लाए। कौन कौन नहीं लाया जरा बताना जरा एक बार। आप नहीं लाए ना? आपका कहाँ है? और एक्स्ट्रा और किसके पास नहीं है? एक्स्ट्रा है आपके पास? हाँ कोई बात नहीं। ये कौन से फ्लॉलेस चल रहे हैं? आकाश चला लेगा। अगली क्लास में एंट्री नहीं है, नालायक बिना कैलकुलेटर के, ध्यान रखना। वो जो बचा कुचा उसे खराब कर दो तुम। चलो चलो, क्या प्राइम कॉस्ट तक आ गए हम? अगला खर्चा कौन सा लिखो जरा जल्दी बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसने क्या बोला था फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में जरा जल्दी से बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था? कितने परसेंट है? 20% है किसका? प्राइम कॉस्ट का। जरा जल्दी से बताओ। मैं पहले यहाँ पर लिख दूं क्योंकि बाद में भूल जाओगे क्या था। 20% ऑफ 42.5 लाख कितना आएगा? 8,50,000। क्या ये पहला खर्चा ऐसा है जो उनके यहाँ अलग और मेरे यहाँ अलग? ठीक है, अभी से डिफरेंस चेंज आने लगेगा। उसके बाद 51 लाख कितना हो जाएगा? 51। नाम क्या लिखो जरा जल्दी से बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 51 लाख। उसके बाद अगला खर्चा कौन सा होगा बताओ? पहले हम चेंज करेंगे, रुको जरा ध्यान से। सेल्स कितनी यूनिट्स है? 60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है? क्या ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास? नहीं, इसका मतलब क्या है? बनाई कितनी होंगी? 60 नहीं 62। सुनो जरा ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। मैंने कहा आज मैंने क्या किया, मेरा दिल बहुत खुश था तो मैंने 50,000 रुपए तुम्हें बांट दिए। कितने? 50,000। नालायक हंस रहा है। 50 रुपए तुम्हें बांट दिए। हाँ 50,000, 50,000 मैंने तुम्हें दे दिए आज, और 10,000 अपने जेब में भी बचा लिए। 10,000 मेरे अपने जेब में। ये सब मेरी आज की ही कमाई थी। किसकी? आज की। घर से मैं कुछ नहीं लाया था। 50,000 तुम्हें दे दिए, 10,000 जेब में बचा लिए। बताओ मेरे पास कितनी कमाई हुई? 60,000। बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि मैंने 60,000 यूनिट्स बेच दी और 2,000 बचा ली, और ओपनिंग से पहले मेरे पास कुछ नहीं थी, तो कितनी बनाई? 62,000। अब मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए बस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को डायरेक्ट मान के चल रहा हूं, कुछ अदर रीजन से। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट। पुराने क्वेश्चन फ्रेम्ड है उसके हिसाब से मान रहा हूं मैं, ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना आए। चलो छोड़ो, हम तो इनडायरेक्ट ही मानेंगे, हटाओ। अब सही है, इनडायरेक्ट है जब तक बोले ना। क्या मैं इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दूं? नहीं, क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जरा जल्दी से बताओ। 62,000। यहां पर मुझे ओपनिंग को क्या करना चाहिए? ऐड, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका? फिनिश गुड्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ऊपर क्या लिखूं मैं? नालायको पहले ग्रॉस, गधो। क्योंकि छोटी कॉस्ट शीट है या बड़ी कॉस्ट शीट है? बड़ी कॉस्ट शीट है, तो ऐड करूंगा इसमें। अच्छा क्लोजिंग है या ओपनिंग है? क्वेश्चन में देख के बताओ जरा जल्दी से। ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो ओपनिंग भी लिखूंगा और क्लोजिंग भी लिखूंगा। ओपनिंग में कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्लोजिंग में क्वेश्चन ने दिया हुआ था कितना? 1,20,000। कितना है? 1,20,000। और क्या कॉस्टिंग में कुछ बोला है इसके रिलेटेड? नहीं। इसका मतलब क्या मानूंगा मैं? सेम मानूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा माइनस 1,20,000। बताओ जरा फटाफट से कितना आएगा? ये आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना है? 48, 49, 80। इसी को मैं क्या बोल दूं जरा जल्दी से बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितने यूनिट्स की है जरा जल्दी से बताओ? कितने यूनिट्स मैंने इस साल बनाए हैं? 62,000 यूनिट्स मैंने इस साल बनाए हैं।
और क्लोजिंग में रख लिए हैं, ओपनिंग मेरे पास कुछ है नहीं, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ जरा फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं? खर्चा कहाँ रखूंगा? ऊपर 49, 80, डिवाइड किससे करूं? 62 और मल्टीप्लाई किससे करूं? 2000 से। 1,60,665। सबका आ जाए तो बता देना। सेम आ रहा है? 1,60,645। यस 45। 65 नहीं बोलते नालायको, उसको 45 45 बोलते हैं। चलो यहां तक क्या आया बताओ? क्या बोलूं अब मैं इसको? COGS बोल दूं इसको? कितना आएगा अमाउंट? माइनस है या प्लस है? माइनस। आधे तो प्लस करके बैठे होंगे, ये देखो। 355। अब इसके बाद दो खर्चे हैं मेरे पास, कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन के प्लस सेलिंग के। इसमें एक गलती इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ने देखो एक चीज बोली थी, मुझे वो डायरेक्ट क्यों मानना था? क्योंकि खर्चा जो है किस पे दिया हुआ है? प्रोड्यूस पे, इसलिए मुझे बस डायरेक्ट मानना चाहिए था। तो मैं ऊपर ही ऐड कर देता हूँ इसको, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं इसे ऊपर ऐड कर दूँ कि क्या चेंज आएगा, जरा जल्दी से बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बताना जरा कितना था क्वेश्चन में? 6 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। बताओ जरा 6 रुपये और क्या कितनी बनाई है मैंने? 62,000। 3,72,000। इसमें 3,72 ऐड कर दो। 53, 52, 53, 52,000। और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या जाएगा? 53, 52, 53, 52। 1,72,645। इसे माइनस करना है, माइनस। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर। 355। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अब मुझे यहां पर लिखने लिए। सेलिंग के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा था बताओ जरा? ये रहा क्वेश्चन। 8 रुपये पर यूनिट सोल्ड है। यूनिट्स कितनी बेची है मैंने? 60,000। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आएगा? 4,80,000। क्या कोई और खर्चा रह गया है मेरा? आंसर इज नो। क्या आ जाएगा यहां तक जरा बताओ? क्या मैं लिख दूं ये टोटल कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट ऑफ सेल जिसे बोलते हैं? उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद सेल्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। सेल्स कभी डिफरेंट नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कितनी सेल्स है? 60 लाख। नालायक कह रहा 60,000। 60 लाख। और कॉस्ट कितना आ रहा है जरा फटाफट से ऐड करके बताओ। 56 लाख 59,355। अब दोनों का जरा बैलेंसिंग फिगर बताओ। 3,40,645। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले क्यों कराया एवरेज वाला, और छोटू क्वेश्चन मैंने पहले क्यों नहीं कराया? पहले समझिएगा कि पहले आपको कॉस्टिंग के बेसिक्स आने चाहिए कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। अब 1 बाय 1 एक्सपेंस में चलेंगे। जब पता चलेगा ना देखो कॉस्ट में क्या हो रहा है और अकाउंट्स में क्या हो रहा है। अगर वो दोनों के प्रॉफिट दे देता ना तो हम प्लस माइनस में रह जाते, बस कि यहाँ प्लस माइनस है, एक दो एंट्री गलत हो गई तो फिर परेशानी आ जाएगी। तो हमें थोड़ा टाइम लगा इसे बनाने में, लेकिन अब पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में। कॉस्ट में ये हुआ, कॉस्ट शीट मेरे सामने है और फाइनेंशियल अकाउंट्स ने मुझे बना के दिए हैं। उनके हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,65,600। और क्या मेरा प्रॉफिट अलग है उनसे? ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? कम आ रहा है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या क्या करना है। उन्होंने कहा प्रिपेयर करना है आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉस्ट शीट जिसे बोलते हैं, और उसके बाद रिकंसाइल करना है जिसको प्रॉफिट डिस्क्लोज किसके साथ रिकंसाइल करना है। तो उसने कहा कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कॉस्ट शीट बनाओ और कॉस्ट के प्रॉफिट को मैच करो किससे? फाइनेंशियल से। तो इसका मतलब कौन से प्रॉफिट में इलाज करूं? कॉस्ट के प्रॉफिट में इलाज करूं। तो अब मैं बनाने वाला हूं बीआरएस। बीआरएस का मतलब समझ गए? बिल्स नहीं, बैंक बोलता है नालायक। बिल्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
हाँ कोई बात। इसे मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल दूं या कॉस्टिंग की बीआरएस बोल दूं, क्या एक ही बात है? ये समझने के लिए हमने लिख दिया बीआरएस। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले ये बताओ बीआरएस में बैलेंस एज पर, लेकिन मैं बैलेंस ना लिख के क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स या कॉस्ट शीट। कितना प्रॉफिट आ रहा था मेरा अभी? 345, 3,40,600, 645, 340,645। अब सुनो जरा ध्यान से, एक एक खर्चे को मैच करते हुए चलेंगे। पहला खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। क्या उससे अलग है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही खर्चे क्या थे? सेम। क्या वेजेस भी सेम है उसमें? आंसर इज यस। पहला डिफरेंस कहां से आना शुरू हुआ बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? उनके फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? इसका मतलब क्या है? खर्चा किसके यहां ज्यादा है? कॉस्ट वालों के यहां ज्यादा है। कॉस्ट मतलब हमारे यहां ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20,000। तो मैं 830 या 850 का इलाज करूं या सिर्फ 20,000 का इलाज करूं? सिर्फ 20। मेरे यहां खर्चा ज्यादा है। जरा ध्यान से समझ। लेफ्ट साइड कौन सा था? अकाउंट्स। लेफ्ट साइड कौन सा था? अकाउंट्स। ये कौन सा है? कॉस्ट। कॉस्ट में खर्चे ज्यादा लिखने से क्या हुआ होगा? वो नालायक कह रहा प्रॉफिट बढ़ा दो। प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 20,000 से। मैं इलाज किसका कर रहा हूं? क्या करूं? प्लस करेंगे। कितना? 20,000। किसमें? कॉस्टिंग। क्या ये चीज समझ आती है या दोबारा बताऊं? सुनो, कोई नहीं। ये अकाउंट्स का प्रॉफिट है, ये कॉस्ट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, मैंने खर्चा लिखा ज्यादा। किसमें? कॉस्ट में। खर्चा ज्यादा लिखा है, इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा। मैं इलाज किसका कर रहा हूं? कॉस्ट का। ठीक करने के लिए क्या करूं? बढ़ा दूंगा 20,000 से। अगर मैं अकाउंट्स का इलाज कर रहा होता तो कम कर देते इसके प्रॉफिट को। पहले आपको देखना है खर्चा, उसका देखना है इंपैक्ट प्रॉफिट में क्या आता है, फिर प्रॉफिट में इलाज। खर्चे में इलाज नहीं करना। इलाज किस में करना है? वरना तो बड़ा आसान है कि जिसमें खर्चा ज्यादा उसमें कम कर दो, जिसमें कम उसमें बढ़ा दो। इलाज खर्चे का करना है या प्रॉफिट का? प्रॉफिट का। तो हमने देखा एक खर्चा 20,000 मैंने अपने यहां ज्यादा लिख दिया, उससे मेरा प्रॉफिट कम आ गया। इलाज तो प्रॉफिट का करना है ना, तो अब बढ़ा दो इसको तो ठीक हो जाएगा। लिख दो उसमें कि 20,000 का खर्चा जो है मेरे यहां ज्यादा है, इसलिए मैं प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसने मेरे 20,000 का प्रॉफिट कम कर दिया, तो ठीक आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पहले खर्चे का इंपैक्ट देखना है प्रॉफिट पे, फिर प्रॉफिट या इनकम का इंपैक्ट देखना है किस पे? प्रॉफिट। क्या ये बात समझिए? तो चलो पहला खर्चा था, अभी हम 830, तो हम आ गए यहां पर जहां हम इलाज कर रहे थे इसका। तो इलाज में हम आए और हमने लिखा यहां पर, बताओ क्या करना था मुझे? प्रॉफिट कम हुआ था तो मैं प्लस लिखूंगा। और क्या लिखूंगा जरा ये देख लेना, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड। ज्यादा है या कम है? ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग। कितने से? 20,000 से। ओवर का मतलब ज्यादा है, इसीलिए उसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम। इसलिए मैं आज प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, ताकि उसके बराबर आ जाए। यहां तक आई बात समझ? अगले खर्चे से और क्लियर करेंगे। देखिए अगला खर्चा कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कितने के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? 3,42,400। अब मैं आ गया कॉस्ट शीट पे। ये रही मेरी कॉस्ट शीट। कहाँ है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? जरा जल्दी से बताओ। ये रहा 3,72,000। क्या पुराने की तरह सिचुएशन आ गई है? कितने से ज्यादा है? उनका कितना था? 3,42,400। और मेरे यहां पर कितना है? 3,72,000। माइनस कर लो, 29,600 का कुछ झोल है। अब ज्यादा है या कम है ये देखो फिर से। ये है फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये है कॉस्ट अकाउंट्स। किस में ज्यादा लिखा है? किस में ज्यादा है? कॉस्ट में। इनकम ज्यादा है, खर्चा? खर्चा। इससे प्रॉफिट पे क्या हुआ? कम। क्या करूं? सिंपल। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लोगे आप। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बताओ अमाउंट कितनी? इलाज क्या करूं ये बताओ? प्लस कर देंगे बस। और लिखेंगे क्या ये बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और क्या बाकी यही लिख दूं सेम? और अमाउंट कितनी है? 29,600। क्या यहां तक कोई परेशानी नहीं? अब मैं अगले खर्चे की तरफ चला। अकाउंट्स को देखा मैंने कहा तुम्हारे यहां सेलिंग के खर्चे कितने हैं? अभी मैं सिर्फ उन खर्चों को मैच कर रहा हूं, जरा ध्यान रखना, जो कॉस्ट में भी हैं और उनके यहां भी हैं। फिर मैं उन कैटेगरी के खर्चों को लूंगा जो सिर्फ उनके यहां है, मेरे यहां नहीं है, और उनकी इनकम जो उनके यहां है, मेरे यहां नहीं है। अभी तो मैं कॉमन चीजों को ले रहा हूं कि ज्यादा कम कौन सा है,
क्या ये बात समझ आई? तो अब मैं आया खर्चे पे, खर्चे का नाम क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। आ गए हम सेलिंग एक्सपेंस पे अपनी कॉस्ट शीट में। ये रहे सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 480। और उधर कितने हैं सेलिंग एक्सपेंस? 4,50,000। क्या इसका भी इलाज यही है? मेरे यहाँ खर्चा ज्यादा है कितने से? 30,000 से। उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्या कर दूं? बढ़ा दूं। कितने से? 30,000 से। लिखना क्या है? सेम। बताओ क्या लिखूं? प्लस सेलिंग ओवरहेड्स अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, और अमाउंट कितना है? 30,000। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे लगता है अब मैं खर्चों की लिस्ट से तो आ चुका हूं। इस वाले खर्चे को भी नहीं देख रहा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मैं बस वो देख रहा हूं जो चीजें यहां पर भी है और वहां पर भी है। हालांकि इसका इलाज आप मुझे बता सकते हैं। ये खर्चा कहां लिखा है? फाइनल अकाउंट्स में। ये मेरा बैलेंस चल रहा है। ऐसा खर्चा जो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में लिखा हुआ है, इससे क्या हुआ होगा? इससे क्या हुआ होगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम। भाई तुमने ही खर्चा लिखा है, मैंने तो लिखा नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। मुझे इलाज करना है किसका? कॉस्ट शीट का। बराबर लाऊंगा तो कम कर दूं, प्रॉफिट को कम कर दूं। क्या मैं इसे दूसरी भाषा में ये बोल दूं कि तुम भी खर्चा माइनस कर लो ताकि तुम्हारा भी प्रॉफिट कम आ जाए? क्या ये बात समझ? लेकिन मैं प्रॉफिट का इलाज करूं तो मैं कहता हूं मैं तो कम। अगर इसका इलाज करना होता तो कि तुमने खर्चा लिखा कम आ गया, तुम क्या कर दो? प्लस। बात खत्म। हालांकि अभी मैं इसका इलाज नहीं कर रहा, मैं पहले इलाज करता हूं। तो जो दोनों जगह है, सेल्स दोनों जगह है, तो क्या इलाज कर दूं इसका? नहीं, दोनों में सेम है। फिर उसके बाद आगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या मैंने अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन खुद की है? अलग आई होगी। क्या WIP की वैल्यूएशन की जरूरत है? नहीं। तो मैंने उस पर तो रेड टिक लगा दिया था पहले ही कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी मैंने 2 जगह रेड टिक लगाया हुआ है। ठीक है। अब आ गया मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैंने क्या बताया है इसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानो या एक्सपेंडिचर? इस चैप्टर के लिए इनकम मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बात समझ में? अब मेरे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की क्या स्थिति है बताइए? 1,72,645। और उनके यहां पर कितनी है क्लोजिंग स्टॉक? 1,20,000, सॉरी 1,60,000। 12,645। अब सुनो जरा ध्यान से, ये फाइनेंशियल और ये कॉस्ट। खर्चे की बात कर रहा हूं, इनकम की। इनकम की किसके यहां ज्यादा है? कॉस्ट के यहां। कॉस्ट के यहां इनकम ज्यादा है कितने से? 12,645 से। इससे इसके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा? बढ़ गया होगा। अब क्या कर दूं? कम कर दूं। कितने से? 12,645। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। तो मैंने लिखा माइनस करूं प्लस करूं? पहले ये बताओ। माइनस करूंगा तो मैं पहले लिख दूंगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका? ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या लिखूं? अंडर या ओवर? मेरे यहां ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो अंडर क्यों लिखूं? क्या हुआ है ये बताना है मुझे। मैं क्या कर रहा हूं ये नहीं बताना। ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट शीट, यही तो लिखूंगा कि हुआ क्या था। ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट शीट कितने से? 12,645। ये ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, पता चले एंट्री ठीक करके आए। और ये नहीं लगाया तो कैलकुलेटर पे भी वही चला दिया। ठीक है। अब मैंने जब एक कंपैरिजन किया, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खर्चा इनकम ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन है। अब अलग अलग वाली चीजों की बात करो तो मैं पहले अलग वाली चीजों में आया किस पे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ किन्होंने लिखे हुए हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने। तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट कम आ गया होगा। कॉस्ट को क्या करूं? कम कर दूं। कितने से? जितना अमाउंट है। डिफरेंस थोड़ी देखना इसमें, दोनों में है थोड़ी। कितना? 60,000। अब जरा ध्यान से देखना मैं लिखने क्या वाला हूं। एक मिनट होगा, कुछ और लॉजिक मत बताना। अभी बड़ी मुश्किल से डाला है मैंने लॉजिक। अभी ये मत बताने के अकाउंट्स में तो हमने ये करते थे। एक क्वेश्चन पूरा करने दो फिर बताना। गुमराह करना बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन पूरा हो जाने दो, है ना। मुझे पता था कोई ना कोई अकाउंट्स की नॉलेज जरूर दिखाएगा अपनी। हाँ हाँ दिखानी चाहिए, लेकिन जब मैं बोलूँ तब। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, यही तो लिखूंगा मैं। एक्सपेंस का नाम और क्या लिखूंगा? नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट या रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। ये कोई कुछ भी लैंग्वेज लिख सकता हूं मैं। अमाउंट कितने की थी? 60,000 की। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट को क्या करना है? कम। यहां तो कोई परेशानी। फिर ऐसी इनकम देखो, सारे खर्चे डील कर चुका हूं मैं। देखो जरा ध्यान से कि सभी खर्चे डील हो चुके हैं। फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सब खर्चे डील हो चुके हैं। प्रॉफिट को कुछ करना नहीं क्योंकि प्रॉफिट का ही इलाज कर रहा हूं। अब मैं इधर आया, सेल्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, WIP को कुछ करना नहीं। बचा क्या? डिविडेंड रिसीव्ड। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा प्लस माइनस बताओ। माइनस मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लॉजिक दिमाग में करो, सब प्लस करेंगे। वेरी गुड।
डिविडेंड रिसीव्ड है ना, हाँ रिसीव्ड है, तभी तो क्रेडिट लिखा ना लाएगा, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। हमारे यहाँ बढ़ा है कॉस्ट शीट में से अपने आप हाथ हिलाओ भाई, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। मैं तो दिमाग नहीं लगा, मैं तो बस एक प्लस यहाँ पे लिखा आ गया। प्लस 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 पक्का सबका प्लस है? कैसे आया बताऊं, कैसे आया बताऊं, सुनो जरा ध्यान से। फाइनल अकाउंटिंग में ज्यादा प्रॉफिट है। नहीं नहीं सुनो, पहले पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकम की एक्सपेंडिचर की? इनकम की। किसने लिखा है? फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने। इनकम लिखने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा, ये बेचारे यहीं रह गए। अब इनका इलाज करना है तो क्या करूं, बढ़ा दो। कितने से? जितने से तुमने इनकम लिखी। ये आगे बात समझ, कितने से? 18,000 से, तो अब प्रॉफिट बढ़ा देंगे इसका, प्लस कर देंगे डिविडेंड इनकम। बताओ आगे क्या लिखूं? बस नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट शीट, वेरी गुड। नॉट रिकॉर्डेड या नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। अमाउंट कितना था उसका? 18,000। क्या और कोई चीज ऐसी दिख रही है आपको जो हमें कर लेनी चाहिए थी, हमने नहीं की है? नहीं। यहां पर जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये रही आपकी सारी अमाउंट्स, प्लस माइनस करिए। आप नहीं बैठ रहे सर। अपना कैलकुलेटर लाया करो। अरे तो जैसे सुबह बढ़ गया 24,955। हाँ 24,955 क्या कर रहे हो भाई? 3,65,600। 3,65,600 सभी का यही है। हाँ सर। 3,65,600। क्या यही प्रॉफिट है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? यस, ये तो मैच हो गया। 3,65,600, और ये मैच करना ही इस चैप्टर का उद्देश्य है। अरे सर इसमें एक वर्ड ऐसे मैंने गलत लिख दिया, अब मेरे को उसे काटना है। जैसे मान लो मैं लास्ट में करेक्ट आ रहा होगा ना उसमें? अरे मान लो मेरे को 500 लग रहा था। हाँ यही सीखने तो बैठे हैं हम। मान लो कि रौनक की क्या गलती हुई, अरे गधे। चलो इधर, गलत हो गई। पहले क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में किया कि हमने पहले कॉस्ट का प्रॉफिट निकाला, फिर अकाउंट से कंपेयर किया। पहले वो सारे खर्चे जो किस में लिखे हुए हैं? दोनों में। फिर वो इनकम जो किस में लिखी हुई है? दोनों में। फिर वो खर्चे जो किसी एक में लिखे हुए हैं, फिर वो इनकम जो किसी एक में लिखी हुई। बात खत्म, एडजस्टमेंट कर दीजिए। क्या समझ आया? क्या अगले वाले में प्लस माइनस ना बता के सीधा प्लस माइनस पूछ लूं आपसे? कुछ नहीं बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, सीधा। अब भोलू वाले क्वेश्चन निकालूंगा मैं, भोला वाले क्वेश्चन, ठीक है? हाँ आकाश वाले क्वेश्चन निकालते हैं। बोला ये देखो, ये आपके बीकॉम में भी आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 ईयर के क्वेश्चन हैं ये। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रॉफिट एज पर किसके दिया हुआ है? इसका मतलब क्या नहीं बनाना? कॉस्ट शीट। क्या नहीं बनाना? कॉस्ट शीट। और उसने क्या बोला है? पूछा क्या है हमने क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लिख लो। क्या यहीं पे प्लस माइनस बता दूं? यहीं पे बता दूं प्लस माइनस? देखिए जरा ध्यान से, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितना है? 5,000। अब आगे उसने एडजस्टमेंट दी है, आपको देखना है प्लस माइनस क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट शीट, मतलब खर्चे कम दिखाए गए कॉस्ट शीट में। इससे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो क्या करूं? कम कर दो। तो इसमें माइनस का साइन लगा दूं क्या मैं? तो इसको करेंगे हम माइनस। क्या ये बात समझ आती है? फिर अगला खर्चा पढ़ो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले आप अपना प्लस माइनस बताओ। सभी यही कह रहे हैं, ठीक। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो क्या कर देंगे इसमें? प्लस। अरे वाह, चलो अगला बताओ। प्लस कर देंगे। ये इनकम है या खर्चा है? क्रेडिटेड लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ कहां लिखी गई है? फाइनेंशियल में। जिससे फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मेरा वहीं रह गया होगा। तो क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। आगे, ये ऐसा खर्चा है जो सिर्फ फाइनेंस वालों ने लिखा है, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। मुझे बराबर करना है तो कम कर दूंगा। अब आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा बस। हाँ दोनों के ओपनिंग स्टॉक लिखे हुए हैं, ठीक है? हाँ दोनों के लिखे हुए ना। देखो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कॉस्ट में कितनी है, फाइनेंशियल में कितनी है, ठीक है? आप बताइए मुझे, प्लस होगा या माइनस? जिससे पूछूं वही बताए। नॉलेज को अपने जेब में रखें 2 मिनट के लिए। माइनस होगा। माइनस होगा, माइनस होगा। 1,000 की ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ बैलेंस की। हाँ हाँ, तो वही माइनस होगा। 1 से 2 बच्चों ने कहा माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। माइनस होगा।
बोथ, अच्छा सेम सेम। पहले तो ये बताओ ओपनिंग स्टॉक खर्चा है या इनकम? खर्चा ट्रेड कर रहे हैं हम। खर्चा लिखा हुआ है कॉस्ट में कितना? 5000, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 4000। तो मेरे यहां खर्चा ज्यादा है कितने से? 1000 से, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या कर दूं? आपने प्लस माना था, पता है माइनस। बहुत बढ़िया, तो प्लस कर देंगे इनका डिफरेंस। नेक्स्ट लिखो। अब मैं जिससे पूछूंगा वही अब तुम बताओ। वेरी गुड। अच्छा वो क्लोज, सॉरी। इस गधे को 2000 माइनस होगा। राहुल ने कहा 2000 माइनस होगा। माइनस होगा, मैं तो कर रहा था, माइनस होगा सर। कर लो आराम, दिमाग में करो। देखो ठीक है, आकाश बताएगा। हाँ 2 मिनट बाद माइनस माइनस 2000 माइनस माइनस करेंगे। आकाश बताएगा, रुक जाओ जरा। माइनस क्यों करेंगे? लॉजिक समझ में आना चाहिए बस। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। पहले ये चीज समझाना सीख लो। पहले समझाते कैसे कि जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? इनकम। जो कि कॉस्ट शीट मतलब हमारे यहाँ इनकम ज्यादा दिखाई हुई कितने से? 2000 से। हमारा प्रॉफिट ज्यादा है और इलाज भी किसका कर रहे हैं? हाँ वेरी गुड। तो क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? और ये ऐसे है, ऐसे नहीं है। भी मांग रहे हो क्या नालायक? जब बता ही रहे तो ढंग से बताओ। अमाउंट कितना है? अमाउंट 2000 माइनस। अब जरा इसका प्लस माइनस करके बताओ जरा फाइनल। अब आपको पता नहीं है कि आंसर सही है या नहीं, ध्यान से समझना। माइनस का 3000 आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, कोई बात नहीं। माइनस में लॉस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब यही कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ प्रॉफिट और उनके यहाँ लॉस कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पर दिखा रहा है क्या? हमारे यहाँ पर क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट। और उनके यहाँ क्या दिखा रहा है? लॉस। अब चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भोलूराम क्वेश्चन तो हैं, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ बना देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैच हुआ या नहीं। क्योंकि उसने तुमसे क्या पूछा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बताओ, ये नहीं बोला मैच करो। तो अब तुम बताओगे, तो देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और अमाउंट कितनी है? क्या ये बात समझ आती है? तो ये नाम दिखने में तो भोले हैं, इसलिए मैंने इसे आकाश क्वेश्चन कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां तक तारे जुड़ी हुई हैं। क्या बात समझ आई? दो चीज समझ गया। जब कुछ नहीं चल रहा जीवन में तब मास्क लगाया इसने, नालायक ने। पूरा कोरोना निकल गया, सारी लहरें निकल गई, आज तक जो मास्क लगाया हो इसने। जब चलान था ना, चलान, तब भी मास्क नहीं लगाया इसने, गधे ने। स्वाप ही पहनता, स्वाप तुम पहनते थे ना, स्वाप ही। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो चलो चलो, फिर से आकाश का क्वेश्चन आया। क्या मैं लिख दूं आकाश, या आकाश की शक्ल बनाओ? जल्दी से बताओ। ये क्या है? चलो ये आकाश क्वेश्चन है, दिखने में शरीफ। देखो अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोजेस कितना। अब देखो एक तरीका क्या है, नेट लॉस अगर पीछे आया है तो वो पता है क्या कहते हैं कि अमाउंट को प्लस में लिखो और सारी एडजस्टमेंट्स को उल्टा कर दो। ये भी तरीका है। ये तरीका सबसे घटिया तरीका है। क्यों? पहले खर्चे या इनकम का प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखो, फिर उसे बड़ी मुश्किल से प्लस माइनस करना सीखो, और फिर उसे उल्टा कर दो। वहां तक निकल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सही करना आया है। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या करना है आपको कि लॉस को ब्रैकेट में लिखो और जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे करो। प्रॉफिट है तो ज्यादा है तो प्लस करो, कम है तो माइनस करो, बस इसे ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट मतलब माइनस में लिख दें, ठीक है। ये किसके द्वारा दिखाया गया है? नेट लॉस एज पर किसके? कॉस्ट। इसका मतलब आपको क्या नहीं बनाना है? कॉस्ट शीट नहीं बनानी है। द फाइनेंशियल अकाउंट्स हाउएवर डिस्क्लोज्ड अ नेट लॉस। एक जगह नेट लॉस आ रहा है इतने का, एक जगह नेट लॉस आ रहा है इतने का। किसमें ज्यादा है नेट लॉस? फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके कारण नीचे दिए हुए हैं। तो बताओ ये कैटेगरी 1 क्वेश्चन है या 2? इसका मतलब कुछ नहीं बनाना, आपको सीधा रिकंसिलिएशन बनानी है। क्या ये बात समझ आई? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिवील, जो कि स्क्रूटनी की गई है। अब आ जाते हैं, अब इसी में प्लस माइनस करूंगा फिर से, पक्का? ठीक, हम हमेशा कॉस्ट के हिसाब से ही चलेंगे।
अपने यहाँ भाई हम क्या पढ़ रहे हैं आप बताओ, उनके प्रॉफिट क्यों सुधारेंगे हम? क्या बात समझ में? हालांकि हम अकाउंट्स का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ किससे करना है उसी से कराऊं। आज अकाउंट से करते हैं, हाँ बात खत्म। एक क्वेश्चन किससे करते हैं? अकाउंट से। चलो लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, हालांकि कॉस्ट सही होगा उसने क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के हिसाब से गिवन है। किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है? कम लिखे हैं ज्यादा लिखे हैं? कम लिखे हैं। कहां पर? जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो गया। क्या करूं? प्रॉफिट को कम करूं। अच्छा मैं लॉजिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये लो, अब मैं जिससे पूछूंगा रौनक बताएगा अगला वाला। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, पहला वाला मैंने सही वाला प्लस। अरे गधे आप देख लो मैं गलत। हाँ हाँ सही है सही है। आप बताओगे? नहीं आप बताओगे डेप्रिसिएशन का क्या होगा? पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इनकम है या एक्सपेंस, तब एडजस्टमेंट होगी। नहीं दोनों जगह दिया हुआ खर्चा की, एक जगह क्या लिखा था दूसरी जगह क्या लिखा है? मैं लॉजिक पूछ लूंगा, तुम्हें खुद पता है लॉजिक जो से बता रहे हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ। माइनस होगा, माइनस होगा। आप कारण बताओ। पहले हुआ क्या? खर्चे की बात कर रहे हैं, इनका आकाश की तरह बताना सीखो। खर्चे की बात कर रहे हैं हम। अरे ना खर्चा है, किसने ज्यादा लिखा है? उससे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा कह रहे खर्चा लिख दिया है, दोनों में ही खर्चा है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा है, कितने से? 50,000 से। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिखने से क्या हुआ होगा? उसका प्रॉफिट कम आएगा। मैं इलाज किसका कर रहा हूं? क्या करूं? कम कर दूं। प्लस किसने बोला था? ये मैंने तो सुना था। कितना कम करूं जरा जल्दी से बताओ? 50,000। क्या यहां तक कोई परेशानी? नहीं। आगे चले हम, आप बताओगे आप। हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, इनकम की बात कर रहे हैं हम, ठीक। इनकम आई फाइनल अकाउंट में, उसका प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट में लिखा है, इसका बढ़ा देंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे? बढ़ाएं। किसी और का कोई और मत है क्या इसमें? नहीं। एक ऐसी इनकम थी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने लिखी जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ गया। मैं इलाज कर रहा हूँ किसका? कॉस्ट का। उसमें इनकम लिखी नहीं है तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ये हो गया प्लस। 50,000 का लॉजिक दोबारा समझ लो जरा ध्यान। कॉस्ट के प्रॉफिट में प्लस होगा। ये नीचे के आगे अभी पहले वो कह रहे ऊपर वाला समझ में नहीं आया। देखो दोनों जगह खर्चा लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने ज्यादा लिखा है 50,000 से। इससे उनका प्रॉफिट क्या हुआ होगा? खर्चा ज्यादा लिखने से, खर्चा ज्यादा लिखने से प्रॉफिट पे क्या हुआ होगा? खर्चा जब ज्यादा लिखते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। अब मुझे इलाज करना है किसका? कॉस्ट के प्रॉफिट का। क्या करूंगा? कम। कितने से? 50,000 से। क्या ये बात समझ आई? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। कॉस्ट शीट में लिखा था कभी इनकम टैक्स? नहीं आया हाथ। हमें आपके अकाउंट्स की लोन लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कहां जाएगा? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉस्ट का रिकंसिलेशन। माइनस होगा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इनकम टैक्स कंपनी को मिलता है। ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स कंपनी को मिलता है। प्रोवाइड मतलब पेड। माइनस करेंगे? नहीं ऐसे तो मतलब ऐसे बताओ। ऐसे सुनो सुनो सुनो। इनकम टैक्स एक खर्चा है या इनकम? जब तक इनकम टैक्स रिफंड ना लिखा हो तब तक वो हमारा क्या होता है? खर्चा। ठीक है। अब इनकम टैक्स एक खर्चा है जो कहां लिखा है? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इससे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया? फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया। मुझे इलाज किसका करना है? कॉस्ट का। तो प्रॉफिट को क्या कर दूं? कम। बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड्स इन फाइनेंशियल में होगा मतलब ये। हाँ हाँ
ये खर्चा है या इनकम है? इनकम है। मिला है इंटरेस्ट। हाँ, इनकम में मिला है, तो ये उनके वहां मिला है जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम भी अपना प्रॉफिट क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो प्लस कर दिया हमने। आगे सर मुझे ना ये इनकम टैक्स वाला पॉइंट समझ इनकम टैक्स एक खर्चा है। नहीं, जैसे कि उसका तो कॉस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है ना, हम उसी चीज को तो बस माइनस करेंगे ना जो कॉस्ट को इफेक्ट करेगी। ना 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 ना, हम इफेक्ट वाली बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट अलग आया है। हमारा प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट अलग आया है, हम बस कारण को प्लस माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम बस बता रहे हैं कि इन इन कारणों की वजह से कुछ ऐसे खर्चे हैं जो वहां प्रोवाइडेड नहीं है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी एडजस्टमेंट की थी पिछले क्वेश्चन में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तब क्यों नहीं पूछा ये कौन सा क्या लेना देना इससे है? डिस्काउंट रिसीव्ड की थी नहीं की थी, तब क्यों नहीं पूछा? समझ आया आपको कि सर आपने बोला था आप 2 दिन का गैप हो गया। अच्छा, जो पढ़ाया उससे कोई लेना देना नहीं है, नालायक। चलो चलो, मेरी गलती है, मैं सुधार लूंगा। चलो, ट्रांसफर फीस पता नहीं खर्चा है या इनकम, लेकिन उसने ब्रैकेट में कुछ लिख दिया है, इसका मतलब इनकम है कहां पर, तो कॉस्ट में क्या करूं, प्लस करूं। स्टोर एडजस्टमेंट ये भी समझ नहीं आया मुझे, लेकिन क्वेश्चन ने लिखा है प्लस। लास्ट आप बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ। हाँ, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक। अब जरा प्लस माइनस करके जरा इसकी एडजस्टमेंट करके बताइए, क्या ये उन्हीं के लॉस से मैच कर रहा है या नहीं? खराब हो जाएगा, सही कह रहे हैं। गलत। 27,000। मैं कहता हूँ 27 ही आ रहा 3,27,000 आ रहा है। ये हमने क्या किया था, प्लस किया था ना। एक बार आप इसमें माइनस कर दो, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? स्टार्टिंग वाली अमाउंट माइनस की थी, ये पता है, उसके हिसाब से ही किया है आपने। है। कौन सी है? अरे किस में प्लस माइनस करना शुरू कर दिया तुमने? कॉस्टिंग के। अच्छा, ये प्लस माइनस किया आपने, ये कितना आ रहा है अमाउंट? 3,27,000। अब 3,27,000 में से माइनस नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ना। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। 20,000। कॉस्ट के हिसाब से चल रहे हैं हम। कॉस्ट में नेगेटिव में है 3,47,000। वही तो बता रहा सर, माइनस एक ज्यादा कर दिया हमने। चेक से, हाँ। आ गया हो गया भैया। अगर इसको 2,45,000 को माइनस, हाँ, ये उन्होंने शायद उन्होंने एक्सपेंस में लिखा होगा 2,45,000 उन्होंने एक्सपेंस माना है। नालायक को, तुमने इनकम बता दिया फंड्स करके। ये था, ये बीच में लिया हुआ हाँ हाँ हाँ, अब तो कुछ ही लॉजिक बना ला तुम, नालायक। दोनों हाथ लगा के करो करो, हो गया सर। अब एडजस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा, तुम उससे एनपीओ वाली नॉलेज से तो नहीं बता रहे थे? फंड होता है ना उसमें, एक किसी पर्टिकुलर चीज का, एक्टिविटी का फंड होता है। हाँ, कैसे प्लस माइनस करके दिखाऊं या आप कर लेंगे सॉल्व? लिखना कैसे, समझ में आया? लॉस एज पर या प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, और माइनस में लिख देना। जब लॉस लिखते हो ना तो फिर माइनस में नहीं लिखना, ध्यान रखना। तो इसलिए क्या लिखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और ब्रैकेट में लिखो। क्या ये बात समझ आती है? वरना लॉस और फिर ब्रैकेट में दिखाओगे तो प्लस लगेगा। आगे चले हम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको रिकंसाइल करना है। देखिए, प्रॉफिट दिया है किसमें, कॉस्ट में, और क्या इसमें फाइनेंस का भी प्रॉफिट गिवन है? नहीं, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या? एंड फाइंड आउट। आपको नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये इसलिए खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन आपका सही गया है या नहीं। ठीक है, फिर से निकालते हैं। प्रॉफिट किसके हिसाब से लेके चल रहे हैं हम? किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से। अब पहला, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है या इनकम?
खर्चा है, ठीक है। ये है ओपनिंग स्टॉक, दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, एक ही साथ कर सकते हैं हम। 19,000 ये है 19,000 और ये है 18,300। तो 19,000 लिखा हुआ है किसमें, कॉस्ट में, और 18,300 किसमें लिखा है, फाइनेंस में। तो मेरे यहाँ खर्चा ज्यादा है या कम, ज्यादा है। कितने से, 700 से। इससे मेरा प्रॉफिट कम आया होगा, क्या कर दो, 700 को प्लस कर दो। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी 700 प्लस 700। क्या यहां तक कोई परेशानी? अगला क्लोजिंग स्टॉक आप बताएंगे, प्लस माइनस और अमाउंट सीधा, दोनों को एक साथ करें। नहीं हो रहा ना, प्लस करेंगे कितना, 400। 3 बच्चों ने कहा प्लस करेंगे 400, 4 बच्चों ने कहा 400 तो आ गया। 400 तो गैप करके आ ही गया, नालायक को प्लस माइनस बताओ। प्लस सुनो जरा ध्यान से, अब जो नहीं बता पा रहे हो गधे हैं। कितना अमाउंट आ रहा है, 20,200। ये कितना अमाउंट आ रहा है, 20,600। अकाउंट्स वालों ने इनकम को कितना लिखा हुआ है, ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम है, हम यही मान के चल रहे हैं। 400 से वहां ज्यादा लिखा हुआ है, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मुझे क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। कितने से, 400 से। प्लस ही बताया था ना आपने, नहीं है भाई ये समझ में? बस इतनी अकाउंट्स की नॉलेज, वो तो तुम लिख ही देते हो। आगे आगे, डिविडेंड रिसीव्ड, उनके वहां इनकम है, मैंने लिखी नहीं है तो आप लिख देंगे। और बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा है या इनकम? खर्चा है फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों के वहां पर, जो मैंने नहीं लिखा। इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो मैं क्या करूंगा, कम। मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा या उनका कम हुआ होगा? उनका कम हुआ होगा, तो मैं अपने प्रॉफिट को कम करूंगा, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ के ट्रीटमेंट सेम ही है। ये ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ वो लिख रहे हैं। ओवरहेड इनकर्ड और ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, अकाउंट्स में इतने हैं और हमारे यहाँ इतने हैं। तो किसके यहाँ, मेरे यहाँ क्या है, ज्यादा है या कम? कितने से, 1500 से। इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, खर्चा कम लिखूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तो आज क्या करूंगा, ठीक, कितना, जरा इन चीजों को एडजस्टमेंट करके बताइए मुझे। यही आ रहा है 79,950। तुम्हारा 82,950 आ रहा है, 82,950। और एडजस्टमेंट यही कर रहे हैं जो लिखी हुई है। ये माइनस है, माइनस 79,950। प्लस माइनस में ही दिक्कत हो रही, देख रहे हो, सब यही कर रहे हैं। आप आंसर दिखा दो ना। नहीं नहीं, पहले कर लेने दो, क्रॉस चेक कर लो, अपने अपने आंसर को वेरीफाई करो, अपना अपना खुद। 79,950 आपका आंसर है। सुनो जरा ध्यान से, ऊपर वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, माइनस है, ये भी माइनस है। 79,950 आपका भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी, सबका चेंज। 82 वाला चेंज हो गया, गलत है। हाँ सही 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 सही, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ उसकी तरह मत कर देना, हर्ष की तरह। ये जैसे आंसर पता चलता लिख देता उसको। हाँ चलो एक चीज बताओ, अब तुम कहते सर अकाउंट्स में क्या करते थे वो बताओ, तुम्हारे अकाउंट्स की नॉलेज निकालता हूँ अभी मैं। चलो बताओ। एक जगह पे प्लस प्रॉफिट बढ़ाना था तो वहां पे प्लस लिख दिया, ठीक है। तो दूसरी साइड अपना आगे पता चल जाएगी कि यहां पे प्लस करना है। सीधा क्वेश्चन है उसका, इसमें भी टिक करना पहले। समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। जैसे कॉस्ट का हमें प्रॉफिट दे रखा है तो कॉस्ट पे टिक कर देंगे। भाई बहुत जरूरी चीज बता रहा है वो, समझ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं, तो डिस्टर्बेंस नहीं करनी। जैसे कॉस्ट रेट का प्रॉफिट दे रखा है तो कॉस्ट पे टिक कर देंगे और अकाउंट को ऐसे रहने देंगे। और अकाउंट में दे रखा है कि मैं जैसे डिविडेंड रिसीव है तो उसका प्रॉफिट बढ़ा होगा तो प्लस कर दिया, और हमें इसका बैलेंस चेंज करना है तो मतलब यहाँ पे भी प्लस ही होगा। हटा दो, जो मैंने बताया वो समझ आया आपको? प्लस माइनस दोनों समझ में आना खतरनाक है। पुराने को भूल जाओ इस चैप्टर पढ़ते समय, ठीक है। कमल सर ना 2 महीने चले थे, आप तो 1 दिन में रह गए। क्या? ये आपका लगे। हाँ ये नकली वाला है, तुम जल्दी चले गए। एक तो आकाश जल्दी चला गया, वो वैसे ही बुला, ये बुलाए नहीं वाले नालायक। चलो भाई क्लास चल रही है, क्या बोलो, डंडा दो मुझे, बुलाया नहीं। हाँ
अरे नालायको इधर आ जाओ, सुनो सुनो, ये पेपर खत्म हो जाएंगे तो आप दोगे। मैंने भी सुना था, तुमने बोला था नालायक कल ही। नहीं भैया, आपने कल बोला था कि आप हमें कल पार्टी दोगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्टी नहीं, नालायक BRS। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के बताओ ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, A, B या C? बड़ी कॉस्टली हाँ कैटेगरी बताओ। बी कैटेगरी। कैसे पता चला, कैसे पता चला? ये नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स गिवन है। अब उसके बाद समझना, एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ गिवन है, इसका मतलब मटेरियल वेजेस क्या रहेंगे? सेम। फैक्ट्री ओवरहेड्स आप खुद से निकालेंगे इसमें। उसके बाद अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है 15 पर केजी है। अब 15 पर केजी है, ये नहीं लिखा कि जो प्रोड्यूस्ड है उस पे है या सोल्ड है उस पे, तो क्या मानेंगे? प्रोड्यूस पे हुए होंगे। और खर्चा क्या मानना पड़ेगा? डायरेक्ट। क्या मानना पड़ेगा? डायरेक्ट। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 6000 kg वर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब केजीज में ही प्रोडक्शन हुई है, एंड 4800 वर सोल्ड। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है हमारा कितना? 1200 kg। क्या ये बात समझ में आई कि बनाए 6000 और बेचे 4800? ओपनिंग मुझे कहीं क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP है इनका, और यहां पर नहीं गिवन है। इसका मतलब यही 60,000 मेरा किस में चला जाएगा? कॉस्ट में। ये पता चला आपको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये तो उनका है, क्या मैं अपना खुद निकालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक जैसे हम निकालते हैं। उसके बाद ये डिविडेंड रिसीव्ड है, आपको पता है इसका क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्या इसे छोड़ दूं क्वेश्चन को? आप कर लेंगे पक्का? क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक का वो दे रखा था, कितने यूनिट्स अनसोल्ड बाकी हैं। इसमें नहीं गिवन है। वेरी गुड। अभी अभी बात की हमने। ये 6000 हाँ वो सही कह रहा, पिछले वाले में ना ब्रैकेट में गिवन था, है ना, दिख रहा था हमें। अब नीचे गिवन है तो दिक्कत तो है ही। बहुत दिक्कत है। इसमें आपने डायरेक्ट क्या बताया? क्या डायरेक्ट? बता दें 15 पर केजी। हाँ उसे सुन लो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है 15 रुपए पर केजी लगे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि इस साल जो यूनिट्स बनी है, कितनी बनी है? 60,000। 60,000 इंटू 15 से खर्चा आएगा, और इसे डायरेक्ट मानेंगे क्योंकि बनने वाली यूनिट्स पे लगी है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आगे बात समझ। डायरेक्ट का मतलब समझते हो? डायरेक्ट होता है। फैक्ट्री के बाद इसे ऐड करेंगे तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। उतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है ना, तो होमवर्क लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से। होमवर्क मतलब अभी करोगे। बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताओ। अरे गधो, सुनो, मुझे प्रॉफिट रिवील्ड है किसके हिसाब से, और मुझे जाना कहाँ है? फाइनेंशियल पे। क्वेश्चन में लिखा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिकंसिलिएशन एसेट इन द नेट प्रॉफिट। आपके सामने प्लस माइनस वाली चीजें हैं, जल्दी हो जाएगा नहीं, मुझे आंसर निकालो खुद प्लस माइनस करके। अब देखो जरा, मैं ऑप्शन निकाल रहा हूं, अब बच्चों के नाम भी लिखूंगा, सबका आंसर अलग आएगा। पहले मैं नाम लिख लूं, पहले मैं नाम लिख लूं, रुक जाओ, पूरा भरोसा है मुझे। तुम बर्थडे पे आए थे? चॉकलेट चॉकलेट फिट्टूस खत्म। मैं 2 बार आया, पहले पढ़ने आया, बर्थडे में गया। मैं पहले नाम लिख रहा हूं आकाश। नहीं नहीं, जैसे बैठे हैं नालायक को, सारी रिकॉर्डिंग में तुम खराब करा देते हो। उसके बाद आपको आदत है लिखते हो, जैसे आपने डबल ए दोनों कैपिटल लिखा फिर के से स्मॉल लिखा है। कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, उसी भाषा बोलते हैं। भाई देखो, मजाक उड़ा के मुझे पैसे दे रहे हैं, बाहर उड़ाओ तुम, बताता हूँ तुम्हें। कौन तुम? अच्छा तुम्हारा नाम तो केशव है। चलो चलो, चाचा चाची हटाओ, क्वेश्चन करो। सबका आंसर अलग आएगा, ये ध्यान रखना। सेम आ गए तो वो एक ही लेवल के गधे हैं, अगर गलत होंगे तो। जल्दी करो, जल्दी भी आना चाहिए। नालायक क्या प्लस माइनस कर रहे हो इस पे? कैलकुलेटर पे करो जल्दी। पहले लिख लो 20,000, 1,20,000।
उसके बाद एडजस्टमेंट कर दो। अब देखता हूँ तुम्हारा अकाउंट चल रहा है, करो फटाफट से, जल्दी करो। 3 एडजस्टमेंट होनी है बस, मैं हूं ना सर, आप टेंशन मत लो। इसी बात की टेंशन है मुझे। 21,000 माइनस कितना होता है? जिस बच्चे ने पहले निकाला और सही निकाला, पक्का भी चॉकलेट दूंगा अभी क्लास में ही। आपके ना स्टॉक आ जाता है 12th वाले से। नहीं दूंगा फिर। राउंड फिगर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में दम ही क्या था फिर? बटन दम मेरा तो आंसर करता है तो क्या होगा? तो कभी कभी नहीं मिलेगी फिर। देखो मैं चॉकलेट पहले ही ला के रख रहा हूँ। पिछली वाली हर्ष की देख लिया। अरे नालायक। हाँ सर ठीक है। आया किसी का आंसर? चॉकलेट आ गई है, लेकिन ध्यान रखना पहले बच्चे को मिलेगी बस, जो सबसे पहले और सही निकालेगा। अच्छा अगर मान लो इसने पहले सही इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले आंसर कर लो, पहले वाले गलती कर दूसरे वाले से निकाल फिर। तो जो सही है उसको मिलेगा। और कैसे तो कोई ना कोई सही निकाल ही देगा। चलो पक्का दूंगा जिसका पहली बार में सही आएगा। क्या किसी का आंसर आया? तनाव आकाश तनाव में आ रहा था। तीन एडजस्टमेंट। अब मेरा हुआ है, सबको माइनस करने के बाद क्या है? इसका आगे लिखो पहले। एक अमाउंट आया है, बहुत बढ़िया। बताओ जरा। 129,166 सेम किसका? 129,166 आपका, लेकिन सेकंड नंबर पे आया है। 1,11,536। वेरी गुड। अपना अपना बताएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही से वो बोल देना। आपने कितना बताया? 1,11,536। 1,11,536। और कोई? 129,166। ये वाला ऊपर वाला? एक सेकंड। और कोई जिसका आ चुका है? और 128,682। हाँ, अपना आंसर बताएं बस। 128,682। और कोई? चलो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट ठीक है। अभी भी मौका है चॉकलेट जीतने का, बस आंसर सही होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। सही है बात। चॉकलेट दे तो बताओ। आपका तो अपने लेट आया ना, पहले वाले बच्चे का है। पहले वंदना ने बताया, नहीं निकिता ने बताया। पहले ये भी कंफर्म करेंगे सही भी है या नहीं। नहीं सही है। कभी अगला चॉकलेट मिल जा रहा है। नहीं कंफर्म है, जिसकी भी आधी आधी कर लेंगे, कोई नहीं। कौन है वो? इसलिए मैंने कहा बताइए आगे कर लेंगे। हाँ इसमें तनाव में आ गया था। तनाव में आ गया था। बटन दबा लिया। तो कल अगर कैलकुलेटर नहीं आया ना, सच में तनाव में आ जाओगे। यही है पक्का? क्रॉस चेक कर लो। कर लिया? क्रॉस चेक कर लो प्लस माइनस करके एक बार। चेक कर लिए। चॉकलेट दो बात। 128,682 एक और आंसर आया है राहुल। 128,682 दो बच्चों का आंसर है ये भी आंसर हो सकता है।
अरे तुम्हें तो दोनों तरीके से समझ में आता था, नालायक। 10 साल बाद करेगा। यहाँ पे मेरे को 7 डालने में 4 डाला था, बस इसको एक माइनस करो, मेरा आंसर आ जाएगा लास्ट स्टेप पे। माइनस कर दो मतलब यहाँ पे 179, मुझे यहाँ पे 4 डाला, 7 लिख दे गलती से। हाँ तो वो अमाउंट बता दो ना बस। आंसर 450। ये तो वैसे ही गलत है। अच्छा 129,450, चलो अलग तो आया। 129,450 1,23,000। 129,166। अच्छा ये देखो कितने टाइप के आंसर आए हैं। एक टाइप का आंसर ये रहा 3, फिर उसके बाद ये अलग आंसर, ये अलग आंसर, एक और आंसर सेम था ना, एक ये देखो अजीब, ये भी अजीब आंसर है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं जरा ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है? नहीं। पहले इन दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना है? एक सेकंड सभी का एक साथ ही बता दो। मैंने सभी का एक साथ करा था। एक साथ ही तो करना है, अलग अलग किसने किया ये बताओ। ये देखो सारे डाटा लिखा पड़ा है। एक गधे वाली बात है ना भाई, ओपनिंग स्टॉक है, अभी तो कराया था, तभी तो टाइम लग गया तुम्हें। दोनों में एक साथ डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। पहले इसका टोटल बताओ जल्दी बताओ दोबारा। 67,830। कितना? 67,830। 67,830। जिनका आंसर अलग आ रहा है वो साथ के साथ ऐड करते हुए चलें। और इसका 67,479। क्या ये अमाउंट सही आई है? जरा चेक करिए, सही आई है अमाउंट। अब दोनों का डिफरेंस बताओ। 351। तो जैसे तुम अजीब अजीब अमाउंट्स बता रहे थे, एक ही साथ करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 351 किस में ज्यादा है? किस में ज्यादा है? कॉस्ट में ज्यादा है 351। खर्चा है ओपनिंग स्टॉक, जिससे मेरा प्रॉफिट कम आया होगा, मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। तो 351 को प्लस करेंगे। पहले ये चीज समझ आई। अब बताओ जरा इनकी अमाउंट ऐड करके एक 20 को ऐड मत कर देना। 65,753। जिनका आंसर अलग है वो ऐड करते रहे साथ के साथ जल्दी से। और इधर 74,568। क्या अमाउंट सही है? 3 है या 8 है? 8 होगा ना, लास्ट में 2 है। इनका डिफरेंस बताओ। 8815। ये इनकम है। जो ये इनकम है जो किसके साइड ज्यादा है? अकाउंट्स वालों की तरफ, जिससे मेरा प्रॉफिट उनका बढ़ गया होगा, हमारा कम होगा। तो हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो 2 एडजस्टमेंट करनी थी बस, एक 351 को प्लस करना था और एक 8815 को इसके अंदर। क्या आएगा अमाउंट? चलो बहुत बढ़िया। 166। किस किस का आंसर सही है? ये निकिता है और वंदना है और रौनक का भी यही है और केशव का भी यही है। लेकिन दिक्कत ये, चॉकलेट कितनी है? मेरी शर्त क्या थी? चॉकलेट मैंने ली थी, बहुत सारी थी। सर आपको शर्त पे रहना चाहिए। शर्त क्या थी? आपको शर्त पे रहना चाहिए। जो सबसे पहले आंसर देगा, फर्स्ट आंसर जिसका सही होगा। मैं बताऊं कुछ? ये सही है। इसके गलत है चॉकलेट दे दो। आकाश गलवानी से कह रहा है जिसका गलत है उसे चॉकलेट दे दो। कह रहे हैं नालायक। चलो मैं देखता हूँ एक आध बची हुई है क्या? आधी आधी तो कर लोगे ना, 4 बच्चे। सर मुझे लेके चॉकलेट आ जाओ जरा फटाफट से, किस किस का सही है जरा जल्दी आ जाओ आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ आगे। अच्छा सीक्वेंस से आना, जैसे जिस जिस सीक्वेंस में आंसर आया था। हाँ
सबसे पहले आंसर ताली बजाएंगे सारे बच्चे, एक बार में आंसर आया है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ। फिर दूसरे नंबर पे ताली बजाओ जोर से, नालायको तुम्हारा गलत आया है। उसे देखो कैसे बजा रहा है, एक गधा ही रहेगा हमेशा। आ जाओ भाई तीसरे नंबर पे, ताली बजाओ जरा जोर से। हाँ इसे लगाओ। अरे रौनक के लिए बजाओ, बताओ कल पेपर खत्म हुए। बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। फोटो नहीं है? हाँ फोटो नहीं है, लड़ाई हो रही है। नहीं थी, दूर बैठो। हाँ पहले आंसर सही निकालो, 2 दे दूंगा। जिस दिन तुमने आंसर सही निकाला क्लास में सबसे पहले उस दिन 2 दे दूंगा, ठीक है? लेकिन सामने वाले को भी मिलना चाहिए। हाँ अरे वो दोस्त है ना तुम्हारे, ले लो उनसे थोड़ी थोड़ी। हाँ ये वो नहीं है। मैं क्लास के बाहर नहीं जानती। अब अरे इधर सुन लो भाई बहन, इधर इधर। क्या मैं क्वेश्चंस पे लिख दूं होमवर्क जिसे आप ट्राई कर सकते हैं आज के कंसेप्ट्स के बेस पे, ठीक है? तो एक है क्वेश्चन नंबर, लिख लीजिए फटाफट से। पहले लिखिए बुक मेन पीडीएफ, पहले ऐसे लिखिए बुक मेन पीडीएफ, जल्दी जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, बुक मेन पीडीएफ। और उसके सामने लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने वैसे ही क्लास में किया था। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, एक 3rd कैटेगरी का क्वेश्चन भी है इसमें जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 8th, और जो हमने 10 ईयर से किए थे वो कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 1, उसके सामने लिख लेना 10 ईयर, क्वेश्चन नंबर 1, 2nd, 3rd, 4th। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना मैं बहुत बड़ा काम दे रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लस माइनस है, कंसेप्ट सीखने आना है। जितने क्वेश्चन खुद करोगे प्लस माइनस उतनी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? 4 तक मिल जाए, बस 4 तक करना है। इतने क्वेश्चन आप रिकंसिलिएशन के करके आएंगे तो आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कि करना क्या है। बताओ ये चैप्टर बेकार है या अच्छा है? अगर आप चाहते चॉकलेट देते हैं तो बहुत अरे नाला है। बहुत अच्छा। वैसे चैप्टर बताओ प्लस माइनस के खेल में। पूछता नहीं गिर गया। सही क्या? नहीं बच फोन गिरा है, क्या गिरा है? बेंच गिर गई। अच्छा बेंच गिर गई थी। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था रिकंसिलिएशन का 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अगर वो अपलोड कर दिया होगा इंस्टीट्यूट ने तो मैं देखता हूं, नहीं किया होगा तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने 3 टाइप बता दिया, उसमें कौन सा टाइप है? एक क्वेश्चन आया था मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप कर लोगे इतना मुझे पता है अगर दिख गया तो। नवंबर 2022। चलो क्वेश्चन पेपर हमें मिल गया और यहाँ पर रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन है। या नहीं है? यस है। क्वेश्चन पढ़िए अब बताइए किस हिसाब से का क्वेश्चन है। एक्स वाई लिमिटेड फॉलोज नॉन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है इस तरीके नेट प्रॉफिट कितने का दिखा रहे हैं? 5,50,000 किसके हिसाब से? अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स के उससे। और चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और कॉस्ट रिलेटेड ये चीजें। अब देखो प्रैक्टिस हमने की किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन किससे आ गया? अकाउंट से। लेकिन उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने दोनों देखे थे कि एडजस्टमेंट किस में करनी है। जैसे कि अब मेरा बेस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो बताओ जरा पहला, लीगल चार्जेस प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। लीगल चार्जेस प्रोवाइडेड मतलब खर्चे ही है। लीगल चार्जेस क्या है? खर्चे। खर्चे कहां पर लिखे हैं? फाइनेंशियल में। उससे प्रॉफिट क्या होगा? कम। इलाज भी किसका करना है? फाइनेंस का। तो क्या कर दें? बढ़ा देंगे, बस सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिटेड इन अकाउंट। सिर्फ अकाउंट्स में लिखा है इनकम, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। माइनस तो प्लस और माइनस। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। खर्चा है जो सिर्फ मेरे यहाँ लिखा है, जिससे मेरे यहाँ का प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, सिंपल। उसके बाद ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट, कि कॉस्ट में सेलिंग के ओवरहेड्स ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या? मैं ये मान लो मेरे यहाँ वो खर्चे क्या है? कम। मेरे यहाँ खर्चे क्या है? कम। कितने से? इतने से। तो मेरे यहाँ खर्चे कम है तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। तो क्या कर दूंगा? कम। ये लॉजिक समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, जो सिर्फ अकाउंट्स में दिखाते हैं कितना अमाउंट? 30,000। मैंने सिर्फ प्रॉफिट दिखाया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्या कर दूंगा? कम। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट। कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, इसका मतलब मेरे यहाँ क्या है? ओवर वैल्यू। पहले ये चीज समझ आ रही है? तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। मैं क्या करूंगा? कम। मुझे अपने यहाँ इलाज करना है तो इफेक्ट भी अपने यहाँ ही देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट,
ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन कॉस्ट, कॉस्ट में खर्चे ज्यादा हैं तो मेरे यहाँ खर्चे क्या है, कम, जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। खर्चे कम लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो क्या इलाज करूंगा, कम। समझ आया नहीं आया? उसके बाद लास्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, खर्चा है, खर्चा लिखा है, सिर्फ मैंने लिखा है तो मेरा प्रॉफिट कम आया होगा, क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो आंसर हो गया। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। कोई लॉजिक नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, प्लस और माइनस लिखना और 5 नंबर पूरे। क्या बात? हालांकि अभी इस चैप्टर की एक और क्लास लगेगी जिसमें प्रैक्टिस करेंगे इसको और बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। भोला वाला ही क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था क्या? यस। उधर अंडर वैल्यू है तो इधर क्या होगा ये पता चलना चाहिए। क्या बात? या ऐसे भी समझ लीजिए कॉस्ट में ज्यादा लिखा है, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिखा है, इसका मतलब क्या है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया होगा। मुझे इलाज किसका करना है, फाइनेंशियल। उस लॉजिक से भी कर सकते हो। क्या बात समझ? इंटर वो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि इफेक्ट किस पे निकालना है। क्या बात समझ में? मतलब अब बताओ चैप्टर बढ़िया है बेकार है? बढ़िया चैप्टर, आसान भी है, लेकिन प्लस सबसे लास्ट में निकाला गधे ने, कह रहा आसान है। चलो ठीक है, एक बार बंद कर देना।